पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। ईपीसीएच के सीओए मेंबर के चुनाव के चलते पहली बार एमएचए के महासचिव अवधेश अग्रवाल मीडिया के सामने आए। पब्लिक टीवी पर बोलते हुए जो कहा वो सभी निर्यातकों के लिए एक सीख है। अवधेश अग्रवाल ने कहा है कि सभी को चुनाव के बाद मिलजुल कर रहना है, तो इसीलिए सभ्यता के दायरे में रहकर चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि सीओए मेंबर सभी निर्यातकों का होगा, उसे किसी गुट से बांटा नहीं जा सकता। जो चुनाव होता है उसमें आमने सामने प्रत्याशी विरोधी के रूप में खड़े होते हैं, ना कि दुश्मनों के रूप में। और इस चुनाव में जितनी अपशब्द भाषा का प्रयोग हो रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी जीते, कोई भी हारे, ये तो इलेक्शन है। दो आदमी लड़ेंगे तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा। इसमें आप अपने कार्यों को बताएं। 22 साल में जो लोग पदाधिकारी रहे इस एसोसिएशन के, उन्होंने क्या काम किया। मैं चाहता हूँ मेरे से खुली एक डिबेट करें वहाँ का। आपके चैनल के माध्यम से मैं डिबेट करना चाहता हूँ उनसे। 2 साल बनाम 22 साल जी। हमने 2 साल में उनके अपने कार्यकलापों से उनको पीछे छोड़ दिया और आगे भी वचनबद्ध है कि हम अपने आर्टिजन्स के लिए, जैसे कि कोरोना काल में हमने आर्टिजन्स के लिए भी काम किया, अपने निर्यातकों के लिए हर फ्लोर पे, हर जगह जाके आगे बढ़ के काम करेंगे, चाहे वो हमें वोट दें या ना दें। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने निर्यातकों की राजनीति करते हैं और हम निर्यातकों के लिए काम करेंगे। भले ही हमारे उम्मीदवार हारें या जीतें, हमारे उम्मीदवार भी हारने के बाद भी उतनी ही सहनशीलता के साथ इसको स्वीकार करेंगे और कार्य करेंगे, और जीतने के बाद भी उतनी सहनशीलता के साथ करेंगे। तो वहीं विपक्षी निर्यातकों पर हमलावर होते हुए कहा है कि जिन लोगों ने ये सवाल किया कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो उनके लिए ये जवाब है कि मात्र 2.25 साल में हमने अपने निर्यातकों के लिए भवन बनाकर तैयार किया है। 2.25 साल पहले ये जो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की सत्ता थी, ये 22 साल से ऐसे लोगों के हाथ में थी जो अपने आप को एक्सपोर्टर्स का भीष्म पितामह कहते हैं। और हमें 2.25 साल पहले भी उन्होंने टैग दिया था कि ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा तो बेकार है। उस बच्चे ने उस चुनाव में उन भीष्म पितामह को हरा दिया, जिसका पूरा शहर गवाह है। और मात्र 2.25 साल के अंदर IGST का मुद्दा हो, आपने अखबारों के माध्यम से बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, या ड्रॉबैक का मुद्दा हो, या उद्योग बंधु का मुद्दा हो, या निर्यातकों का कोरोना काल हो, या फायर की बात हो, या पोल्यूशन की बात हो, जितनी भी सकारात्मक चीज़ें थीं वो हम लोगों ने प्लेटफार्म पर आकर की। और हमें किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उस कार्यकाल के अखबार की कटिंग निकालेगा तो 90% अखबारों में हमारे कार्यकलापों का जिक्र है। तो हम अपने मुंह से कहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो उचित नहीं है। और जो पदाधिकारी 22 साल से इस एसोसिएशन के पदों पर बैठे थे, वो इस एसोसिएशन को एक कमरा तक नहीं दे पाए। एक किराए के टूटे हुए मकान में ये निर्यातकों की एसोसिएशन चल रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य है ना तो निर्यातकों का हो सकता है, ना ऐसे पदाधिकारियों का हो सकता है जिन्होंने निजी हित में निर्यातकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। जब हमने ये सब कुछ देखा तो बहुत पीड़ा सी महसूस हुई। और आज पूरा शहर, पूरी इंडस्ट्री गवाह है कि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की एक विशाल बिल्डिंग दिल्ली रोड नया मुरादाबाद पे खड़ी है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ये सभी निर्यातकों की बिल्डिंग है। और ऐसा अब से 22 वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था। जब भी इन अधिकारियों को, एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मौका मिला, इन्होंने अपने निजी हित में कार्य किया। अगर मैं शीशे का काम कर रहा हूँ तो शीशे का ड्रॉबैक बढ़ाओ, अगर मैं लकड़ी का काम कर रहा हूँ तो लकड़ी का ड्रॉबैक बढ़ाओ, अगर GST में मेरी फाइलें हैं तो मेरे आदमियों का काम करो। इस तरीके के जंजाल को हम लोगों ने सामूहिकता के साथ तोड़ने का प्रयास किया। और हम प्रसन्नता से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हमने इस जंजाल को तोड़ दिया। लोगों ने हमें बहुमत से हमारा साथ दिया और बहुमत से लोग हमारे साथ खड़े हुए। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि अखबारों के माध्यम से सारी चीज़ें सभी लोगों की जानकारी में है। किस प्रकार से एसोसिएशन की भूमि को खरीद फरोख्त के माध्यम से
बेचा गया, खरीदा गया, बेचा गया, खरीदा गया, और उसको एक भवन को खड़ा नहीं होने दिया गया। ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा निर्यातकों का है, और निर्यातकों के लिए ही ये कार्य होना चाहिए। जब हम अपने निजी हित में कार्य करते हैं तो हमारा बल भी खत्म होता है और हमारा आत्मबल भी खत्म होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। दूसरी बात, मैंने सुना है कि हमारे विरोधी कहते हैं कि जो हमारे सामने वाले हैं वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते। मैंने पहले भी इस विषय में एक बात कही थी। चाइना का प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा में बोलता है, जर्मनी का प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा में बोलता है, और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हिंदी ना बोल के क्या अंग्रेजी बोल के अपने आप को फ़ख्र महसूस करूं कि मैं अंग्रेजी जानता हूं? इस तरीके की ऊंची बातें करना ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम लोग इंग्लिश हिंदी में चल के और अपने निर्यातकों को उलझा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ का कार्य नहीं होना चाहिए। तो वहीं कहा है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सभी के सहयोग से पूरा कराया है। तो वहीं साक्षात्कार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया है उन्हें निर्यातक खुद जवाब देंगे। तो वहीं कहा कि जो आज उनके साथ हैं वो भी हमारे भाई हैं, बस कुछ गुमराह हुए हैं, लेकिन वो वक्त के साथ सब समझ जाएंगे। हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। हम चाहते हैं हर काम शांति से, प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। आप भी गवाह हैं, MEIS का मुद्दा था। हम लोगों ने APCH के साथ मिलकर MEIS को बहाल कराया। उससे पहले अजय टमटा जी के साथ मिलकर MEIS को बहाल कराया। IGST का रिफंड हम लोगों ने रेड अलर्ट से लोगों को निकाला। लेकिन हम आपसे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम बेईमान निर्यातकों का साथ नहीं देंगे। जिन्होंने कोई घपला किया होगा IGST या GST में गवर्नमेंट के साथ, हम उनका साथ नहीं देंगे किसी कीमत पर भी। और हमारा काम अपने ईमानदार निर्यातकों के लिए काम करने का है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहूँगा कि आज एक एसोसिएशन का चुनाव आप हार गए तो आपने दूसरी एसोसिएशन बना ली। EPCH का चुनाव हार के EPCH नहीं बनाएंगे क्या? मैं जानना चाहूँगा उस EPCH का क्या नाम होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। क्योंकि ये जो एक आदत हो जाती है, माइक, माला और नारा, ये बहुत कठिन आदत है। मैं अपने विरोधियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, चुनाव हारें या जीतें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। निर्यातक एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी में आता है, ये शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की वातावरण को वो लोग आगे बढ़ाएं। देखिए, मैंने अभी ये सुना कि EPCH ने कोई कार्य नहीं किया इतने वर्षों में, और हमारे उम्मीदवार जब EPCH में पहुंचेंगे तो हम EPCH को EPCH से बदल के अमेरिका बना देंगे, ऐसा भाव मुझे लगा उस वीडियो में। तो मैं अपने निर्यातकों को आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1994 में 150 निर्यातक मुरादाबाद में थे, जो कि आज 2500 की गिनती पर हैं। 4 निर्यातक सहारनपुर में थे, जो आज 150 की गिनती में हैं। फिरोजाबाद, आगरा, इसी प्रकार से EPCH के माध्यम से निर्यातक बढ़ते चले गए। EPCH ने निर्यातक संस्थाओं के साथ सदैव बड़े भाई का रोल प्ले किया। अभी आपको मैं कितने ही फ़ोटो दिखा दूं कि जो हमारे विरोधी लोग हैं वो EPCH के साथ जाके मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और आज वो ये कह रहे हैं EPCH में क्या किया। हमारे पूर्व के जो भीष्म पितामह हैं स्टेट के, वो भी EPCH के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या EPCH में कार्य किया। हमारे जो एक प्रत्याशी है वो 2 दफ़ा से EPCH में CO रह चुकी हैं। तब तक उनको EPCH बहुत अच्छी लगती थी। अब क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, अब वो EPCH में चाइना की कमियां, इंडिया की कमियां ढूंढ रही हैं। हमारे दूसरे एक प्रत्याशी हैं, उनके भी संगठन के लोग EPCH में 6 माह से हैं। क्या 6 माह से उन्होंने कोई मुद्दा उठाया? हम ये कह रहे हैं ये कोरोना काल है, आप सकारात्मक सोच पर रहिए, नकारात्मक सोच की तरफ मत जाइए। आप क्या कह रहे हैं? वर्चुअल फेयर मत कराइए, सर्टिफिकेशन मत कराइए। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, निर्यातकों को भ्रमित करेंगे, तो निर्यातक कैसे जीवित रहेंगे? अगर हमारी टाटा बाय बंद हो जाएगी तो बायर हमें भूल जाएगा। चाइना से कोई पूछेगा भी फलाना एक्सपोर्ट, कहेगा जी वो तो कोरोना में चला गया।
हम वर्चुअल के माध्यम से जब उनसे नमस्कार करेंगे कि हम तो मौजूद हैं भैया, आज ये समय ऐसा नहीं है जो हम आप तक आ पाएँ। तो मेरी ये प्रार्थना है कि इस तरीके का भ्रम ना फैलाएं, अपने कार्यों पर ध्यान दें और अपने कार्यों को बताएं, इस तरीके की बातें ना करें। अब ये नई एसोसिएशन क्यों बन रही है? क्योंकि हमें सरकार तक जाने के लिए, अपने निजी काम कराने के लिए कोई माध्यम चाहिए, आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि ये किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना होकर वो अपने कामों का एक आकलन करें, एक टैग लगाएं, एक तस्वीर बनाएं और उसको सबको एक बोर्ड पे लिखें कि मैं जब EPCH का चेयरमैन था मैंने ये काम करे, मैं जब MHEA का सेक्रेटरी था तब मैंने ये काम किए, अब मैं ये काम करूँगा। सबको आशीर्वाद प्रदान करें कि सब अच्छे से जिएं, किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप, वो हिंदी नहीं जानता, वो अंग्रेजी नहीं जानता, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इन सब की एक सारणी बना के दें और एक खुले मंच पर डिबेट करें कि वो ट्रेड के विषय में कुछ नहीं जानते, कंटेनर तो हम ही दिलवाते हैं। अरे भाई, कोई कंटेनर पैसे दे के थोड़ी दिलवाए जा रहे हैं। ये GST हम ही देखिए, अभी पीछे मैं बताऊं कि जब IGST डिपार्टमेंट के खिलाफ मोर्चा खोला गया इन विपक्षियों के द्वारा, तो IGST विभाग ने कितने अखबारों में छपवाया कि निर्यातक बेईमान है। आप ऐसी बातें क्यों जा रहे हैं? आपको सकारात्मक सोच के साथ जाना चाहिए, आपको सरकारी विभागों के साथ भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आपको EPCH के साथ भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो कुछ EPCH ने दिया है बड़े भाई के रूप में, वो निर्यातकों को कोई प्रदान नहीं कर सकता। इन बड़े लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि फेयर ना लगे, छोटे निर्यातकों को स्टॉल ना मिलें, और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि निर्यातकों की गिनती बढ़नी चाहिए और निर्यातकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल मिलने चाहिए और स्पर्धा होनी चाहिए। हमारा एक उम्मीदवार जो 2 दफ़ा CO रह चुका, जो फेयर कमेटी का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुका, हमारा दूसरा उम्मीदवार जो आज वाइस चेयरमैन है EPCH का, COA मेंबर है, आप ये कहते हैं ये लोग कुछ जानते ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। मतलब मैं इससे बहुत, मेरी आंखों में पानी है और मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि निर्यातकों के साथ ये किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और EPCH पे किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय और दुख की बात मेरे जीवन में नहीं हो सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता हूँ, ये सकारात्मक बात करें, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़ें, ना कि ये कहें कि मैं अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ। इलेक्शन में दुश्मन होते हैं, आप बताइए? इलेक्शन में विरोधी होते हैं, एक पक्ष विपक्ष होता है। तो ये शर्म की बात है, इसीलिए मैं इसमें नहीं आना चाहता था। लेकिन आज तकलीफ़ हुई कि आज EPCH पर भी आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हो गया और वही लोग जो उसमें जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो इसकी गणना कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात, निहायत शर्म। वोट आप अपने समझ से दीजिए। जो आदमी EPCH में वाइस चेयरमैन है वो आपके काम कराएगा, वो EPCH में आपकी बात रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों EPCH ने उसको वाइस चेयरमैन बनाया? क्यों 2 दफ़े नीरज खन्ना को CEO बनाया? क्यों फेयर कमेटी का नीरज खन्ना को चेयरमैन बनाया? आपका विरोधी नीरज खन्ना हो सकता है, आपका विरोधी नावेदुर रहमान हो सकता है, आप उनका खुल के विरोध करिए, EPCH को तो बदनाम नहीं करिए। उन लोगों पर यह आक्षेप तो नहीं लगाइएगा कि वो जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञानी नहीं है। क्या सारे ज्ञान का ठेका आपने ले रखा है? आप बड़े हैं, लोगों तक भावना पहुँचे आपकी, हम आपका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके चरण छुएंगे, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है और हमारे उम्मीदवारों ने भी ऐसा सीखा है। अपने उम्मीदवारों को भी मैं किसी भी प्रकार की अपशब्द भाषा का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देता हूं। अगर उन्होंने कहीं भी कोई गलती की होगी तो वो भी क्षमा मांगेंगे उस काम के लिए। मैं चाहता हूं आगे बढ़ के हौसले के साथ इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से रहिए, हार के डर से अनर्गल लाभ मत कीजिए। ये इलेक्शन है, अगर हमारे विपक्षी भी जीतेंगे तो हम प्रसन्नता से उनका आगमन करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गया, जिसको जीतना था वो जीत गया। हमारे भाई लोग हैं, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। तो आप इस तरीके का मैसेज मत दीजिए, हमारे युवाओं को भ्रमित मत करिए, हमारे विरोधी उम्मीदवारों को भ्रमित मत करिए, हमारे मतदाताओं को भ्रमित मत करिए। वोट आप लीजिएगा सारे, लेकिन अपशब्द मत बोलिएगा, किसी के खिलाफ अपशब्द मत बोलिएगा, EPCH पे आक्षेप मत लगाइएगा, निर्यातकों को भ्रमित मत करिएगा। मेरी हाथ जोड़ के आपके चैनल से माध्यम से प्रार्थना है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।